प्लीज। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोराटा सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन में करा था, सेकंड केस करा था ना, सेकंड केस करा था ना, मनी एडजस्टेड। क्वेश्चंस नहीं कराए थे ना, क्वेश्चन आज करेंगे, आ जाओ शुरू करते हैं। टेबल बनवाई थी। हाँ टेबल बनवाए थे, टेबल समझाई थी ना, टेबल समझ में आ गई थी, एंट्रीज कराई थी, एंट्री की समझ में आ गई थी ना। आज एग्जांपल करेंगे, आ जाओ मजेदार। आइए लास्ट क्लास में लिखा है इधर हमने एक्स लिमिटेड इशूड। हाँ बेटा मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन करा था, सेकंड केस, जहां पर हमने सारे पैसे को एडजस्ट कर रहे थे, वो वाला हमने केस करा था। ठीक है, उसमें क्या करा था, जितना भी पैसा हमने रिसीव करा वो सारे के सारे को हमने क्या करा, एडजस्ट करेंगे आगे कॉल्स पे। टेबल बनाए थे, टेबल के थ्रू हमने समझा। आगे अब उसके एक्सप्लेनेशन है। एक्स लिमिटेड इशूड 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर के हिसाब से क्या है, मेरा प्रीमियम है। ठीक है, अमाउंट वॉज विल कॉल एज फॉलोज। देखिए कैसे कैसे हम अमाउंट को मंगाएंगे। आदि देखिए, एप्लीकेशन का क्या है, ₹2 पर शेयर। अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाथ क्या कॉल इन एडवांस का भी टॉपिक इसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। ओके, हाँ जी, आगे क्या कह रहा है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी ऑफ 2.5 लाख शेयर। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। अगर मैं ये क्वेश्चन डालूंगा तो 6 में डालूंगा, 8 में डालूंगा, 6 में डालूंगा। एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी 2.5 लाख शेयर है। ओके, कंपनी accepts all the excess amount and adjusted on allotment, adjusted towards later calls। ठीक है, टुवर्ड लेटर कॉल्स, जो आगे की कॉल्स होगी उनमें मैं क्या कर दूंगा, इसको एडजस्ट करता रहूंगा। ठीक है, आइए बैलेंस क्या है? बैलेंस जो बचेगा ना, बैलेंस अमाउंट, वो मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर who applied for 1,000 shares failed, नहीं, did not pay didn't pay allotment money and call। ठीक है, another
शेयर होल्डर, इसमें फिर मैं कॉल एंड एरियर का लगा रहा हूँ, एडवांस का मैं नहीं लगा रहा इसमें, ठीक है। अनदर शेयर होल्डर मिस्टर वाई, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना होते है ना। टू whom 2000 shares allotted failed to pay allotment, नहीं to fail to pay first time फाइनल कॉल, ठीक है, जिसने फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कॉल इन एरियर अकाउंट उसने खुद ही बोल दिया है, हमें ओपन करना है तो हम करेंगे, ओके। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, जर्नल shareholder who applies for 1000 shares, मंडे को नहीं होगी, संडे को होगी, इस मंडे को थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी, इस हफ्ते वाली क्लास मंडे की डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी संडे को क्लास में शेड्यूल बता दूंगा सर, इस संडे तो नहीं हो पाएगी, इस संडे को ना, इस संडे को ना मंडे को, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, एक बार प्लीज बता लो, मुझे थोड़ा बोर्ड का स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं रफ कर दूंगा ऊपर से क्वेश्चन मैं ऊपर से रफ कर दूंगा। क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन नहीं बिठाऊं यार, बिल्कुल पूरा ऊपर का वर्किंग बनाऊंगा ना ऊपर। चलिए हाँ जी बेटा, एंट्री नंबर 1 क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ, और अमाउंट मेरी आएगी 2.5 लाख इंटू 2, हाँ 2.5 लाख इंटू 2, 2.5 लाख शेयर रिसीव हुए, 2 रुपए थी एप्लीकेशन के, इंस्टीट्यूट में यहाँ पे नहीं आएगी, बिल शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ओके। एंट्री नंबर 2, हाँ जी, एंट्री नंबर 2 के लिए मैं वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा, पूरा रफ कर रहा हूं क्वेश्चन।
भविष्य में जाना था, उर्वशी का मुझे पता नहीं। उर्वशी शाम को भी नहीं आएगी। मेरे को तो बेटा टेस्ट करना है ना, कोई आया क्या ना। अकेले नहीं लोगे कोई ना। अकेले कैसे टेस्ट लोगे? बिना बच्चे के टेस्ट। स्टेटमेंट बेटा एक बात बताऊं, तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत इस साल मैं बता रहा हूँ, इस साल बहुत बुरे फंसोगे इस साल। बहुत ये मत तुम लोग ये स्कोप लगा के बैठो, अगर स्कूल में पेपर होंगे चलो टीचर सॉल्व करा देगा। टीचर बेटा सिर्फ तुम्हें हिंट देगा, वो भी एमसीक्यू, वो भी सिर्फ एमसीक्यू। एमसीक्यू बढ़ा दिया बस 20 नंबर नहीं बढ़ा दिए। एमसीक्यू कितने कर दिए? एमसीक्यू बढ़ा दिए 10%। कितने? तो कितने 30 नंबर के एमसीक्यू हो जाएंगे। 30 मतलब 50 नंबर लेके आए, शर्म नहीं आती? क्या सिस्टम कर रहे हैं, बता एमसीक्यू बढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू के साथ शर्म नहीं आती? सही था। 10% से तो लोग बाद में लेंगे, 30 के 30 लेंगे। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। एक नंबर है, 5 नंबर। थोड़ा बेटा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा लिखो। नहीं पता लग रहा ना। अरे वाह, चलो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल थोड़ा सा ये छोटा छोटा लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस में बस कम है इस वजह से। क्या क्या था कॉलम? एप्लीकेशन रिसीव्ड, हाँ जी, अलॉटेड, हाँ जी, एक्सेस, हाँ जी, मनी एडजस्टेड या अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। आगे, हाँ जी, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आई थिंक इससे ऊपर नहीं जा सकता पैसा, क्योंकि 5 रुपए ना मैक्सिमम। उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा कहां पर आगे कॉलम बनाए कहां पे नहीं बनाए कॉलम। और फिर रिमार्क्स दे दूं, रिमार्क बस बहुत है। हाँ जी, 2.5 लाख शेयर से 1.5 लाख को अलॉट कर सकते हैं। एक्सेस कितना होगा? 1 लाख। हाँ, इधर कितना पैसा एडजस्ट करूंगा? 5 लाख रुपए, हाँ ना? 5 लाख या 3 लाख? 3 लाख। 3 लाख कैसे सर? सर देखो 1.5 लाख इंटू में 2 रुपए, सर 3 लाख होता है, 5 लाख नहीं। ये तो अमाउंट रिसीव हुई है हमें इतनी, ठीक है। क्या? हाँ, अब यहां कितना आ जाएगा? 1 लाख। देखो एक्सेस है ना, इंटू 2, ये वाला कितना आ जाएगा? 2 लाख। ओके, एक्सेस एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। ढाई लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ गया वर्किंग नोट?
किसको नहीं आया? क्या है बेटा, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? 2.5 लाख। 1.5 लाख को मैं अलॉट कर सकता था, एक्सेस कितनी है? 1 लाख। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पे कितना पैसा एडजस्ट करूंगा? 1.5 लाख, 2 रुपए एप्लीकेशन मैंने दी, 3 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और बाकी एक्सेस कितना बचा? 1 लाख, कितने रुपए? 2 रुपए, 2 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट कर लूंगा, खत्म बात। बस यहाँ टोटल कितना रहा? 5 लाख, यहाँ टोटल कितना रहा? 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज यही नहीं। ऐसे पेपर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी, और बनाना जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा क्वेश्चन। क्योंकि इसके बाद जो मैं अब अगली से अगली क्लास में, यानी कि लगभग फ्राइडे की क्लास में जो मैं टॉपिक कराऊंगा, होपफुली फ्राइडे या संडे को जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो फोरफीचर ऑफ शेयर्स होगा। उसमें आपको ये एज इट इज बनाना पड़ेगा, और फोरफीचर ऑफ शेयर्स जैसे ही शुरू हो जाएगा वहां से समझ लो आपका 60% चैप्टर खत्म। फोरफीचर होते के साथ, फोरफीचर होते के साथ आपके मोस्टली 80% आपको खत्म, फिर से 20% टॉपिक बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसके अलग सेपरेट देखो, होमवर्क मिल चुका है इसका? नहीं दिया? आज मिल जाएगा इसका होमवर्क, होमवर्क दे देंगे आज। और इसके बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करने सेपरेट, मैं कोई बुक का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। किसी को डाउट होगा स्पेसिफिकली मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सेपरेट अपने 10 क्वेश्चन में लाके दूंगा, 10 से 15 क्वेश्चन वो बैठ के ही करेंगे क्लास में, वो बैठ के ही करेंगे। अब वो मैं तो यहां कर रहा हूं या मैं कुछ वर्कशीट दे, कैसे भी करेंगे, लेकिन वो सेपरेट 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो मेरे होंगे, ठीक है। चलिए, इक्विटी, शेयर, एप्लीकेशन, अकाउंट, डेबिट। 2 इक्विटी, शेयर, कैपिटल अकाउंट। 2, हाँ जी, 2 इक्विटी, शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यही है। मैं बेटा यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा कि किस वजह से क्या होगा, किस वजह से क्या नहीं होगा, ये तो पता ही होगा। ये एसेट है, लायबिलिटी है, सब लिख रखा है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। जो लिखना चाहिए लिख सकता है। 3 लाख और ये 2 लाख, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर रेफर कर देना, जहां पर वर्किंग नोट बना है वहां रेफर कर देना। वर्किंग नोट 1, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन, हाँ, शेयर मनी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अगला एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट ड्यू बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे है। जरा मुझे ब्रैकेट बता सकते हो कितना कितना होगा? ब्रैकेट बता दो जल्दी से, कितना अलॉटमेंट पे पैसा आएगा, कितना मेरा उस पे प्रीमियम पे जाएगा। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, बताओ। अरे भाई पहले ब्रैकेट मुझे बताना है। 5 रुपए टोटल आना था, किसके हिसाब से आना था? 3 + 2, कुछ यही था, यही कुछ था ना। चलिए बेटा, जैसे मैं ये एंट्री करा दूंगा उसके बाद कॉपी पेंसिल सब छोड़ देना,
फिर उसके बाद मैं कुछ समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी कॉपी पेंसिल जो उठाए कॉपी करना, उससे पहले मत करना कॉपी। हाँ जी, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट क्या क्या आएगी बेटा, जरा देखो। 1.5 लाख इंटू कितने रुपए, 5, कितना हो गया, 7.5 लाख। बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहां कितना हो जाएगा, 1.5 लाख इंटू 3, 4.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 2, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। है 2 लाख, अभी रुक तो जा, रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, अब मैं कुछ वर्किंग नोट बनवा रहा हूं। आइए, वर्किंग नोट 2। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी, आ जाओ देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, मुझे बताओ 1000 शेयर होल्डर है जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ गड़बड़ करी है, और वो शायद अप्लाइड वाले होंगे। क्या बोला है, मिस्टर एक्स हु अप्लाइज, ऐसे कुछ वर्डिंग है, हाँ ऐसे कुछ वर्डिंग है ना। और जो नेक्स्ट है अनदर मिस्टर वाई, उसमें क्या है, अलॉटेड है, हाँ या नहीं। मैं इन दोनों वर्ड्स की आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा कितने इंपॉर्टेंट है, आओ समझना। देखो चलो, क्या कोई डाउट है, नहीं ना। अजी देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हाँ जी बेटा, अलॉटमेंट पे अमाउंट कितनी ड्यू थी, आ जाइए जरा देखते हैं। हाँ जी, 7.5 लाख। चलिए बहुत बढ़िया। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है बेटा, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, 4.5 कैसे, 2 लाख। ऑलरेडी रिसीव्ड कौन सा है, 2 लाख। कितना हो गया, 5.5 लाख। आपकी बुक में क्वेश्चन है ईस्टर्न साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में। ईस्टर्न साइकिल पता नहीं अब है या नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा है, क्या नहीं है, क्वेश्चन काट दिए, देखो पुरानी बुक है ना, उसमें ज्यादा और जो नई बुक है उसमें ज्यादा है। ला दिखा, माइनस हो जाता है 5.5 5.5 तक माइनस कैसे, 7.5 लाख आए थे, 2 लाख ऑलरेडी मेरे पास है उनका। मैं यही बोल रहा था, अब आएंगे ये टू बी रिसीव्ड है, ये अमाउंट टू बी रिसीव्ड है, इतना पैसा हमें मिलेगा, यहां से लेस हो जाएगा कॉल इन एरियर। सर कॉल इन एरियर आपके अकॉर्डिंग 1000 इंटू में 5 रुपए 5000 होगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 लाख सॉरी 5,45,000, यही कुछ आएगा, यही कुछ आएगा। सब बच्चे यही कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही होगा। जो कॉल इन जो रिसीव नहीं हुआ उसको हम लेस करके दिखा देंगे, ऐसे कुछ होगा, हाँ ऐसे कुछ होगा, नहीं होगा ऐसा, टोटल गलत हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पूछूं, चलिए मुझे बताओ
ये जो 1000 वाला जो पर्सन है, क्या मैं कह सकता हूं ये वही होगा जो 2.5 लाख, जिन्होंने 2.5 लाख के लिए अप्लाई करा होगा? हाँ या नहीं? इनको अलॉट कितने होंगे? 1000 के 1000 या कुछ कम? कुछ कम। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इधर सुनो, उसको इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, फिर उसके बाद क्या ये जो 1000 वाला होगा, क्या इसका भी कुछ एक्सेस इसमें एडजस्ट होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। क्या वो लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। फिर इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? लॉजिक समझ में आया? देखो भैया एक बात बताओ मुझे, जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई करा होगा, क्या ये वही पर्सन होगा जो जिन्होंने 2.5 लाख के लिए अप्लाई करा होगा? इन्हें होगा, होगा। इनको कितने दिए हमने? 1.5 लाख दिए। तो इनका एक्सेस कैसे यहाँ पर एडजस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। वो पहले तो मुझे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अभी मैं सिखा दूंगा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। और अब ये 1000 वाला होगा, इनको 1000 शेयर नहीं मिले होंगे, कुछ कम मिले होंगे, तो इनका जो एक्सेस पैसा होगा वो भी इसमें 2 लाख में इंक्लूड होगा। क्या वो लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसकी जो नेट अमाउंट आएगी वही तो मैं लेस करूंगा ना। बात समझ में आई या नहीं है? आगे आ जाओ, देख, बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? कंफ्यूजन तो नहीं ना? ऊपर से तो नहीं जाएगा कोई बात अभी? हाँ, हो रही है ना? चलिए अब देखिए, और एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन है जो 8 में आता है, ऐसे टाइप का, जहां बच्चे यही गलती कर देता है। अभी मैं देखते, अब मैं जब वर्किंग नोट बनाऊंगा तीसरा, तब मैं बताऊंगा। मैंने क्या बोला, 3 पेज के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता है। 3 पेज ऐसे नहीं लगेंगे। और आप कह रहे 6 नंबर का, 6 या 8, तो 20 नंबर का आना चाहिए। कितने? आज जो टेस्ट में सेम ऐसा क्वेश्चन है ना, आया था ना? अच्छा, पेपर भी होना, ठीक है, ऐसा आना है। इसीलिए वर्किंग नोट वगैरह सब बना के दिया था, सब बना के दिया था बेटा। वो दूसरे तरीके से मैंने कर दिया था, दूसरे तरीके से कर दिया था। हाँ जी, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ, बेटा प्लीज, अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स। आ जाओ, फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से, इधर सुनो, बाय मिस्टर एक्स, जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स, कितने रुपए के लिए उसने अप्लाई करा है? 1000 के लिए। 1000 रुपए, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर एक्स, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसके लिए हम अप्लाइड अलॉटेड की रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अप्लाइड अलॉटेड की रेशियो। वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड अलॉटेड रेशियो। ये तो बेटा सबसे आसान वाला है टॉपिक, अभी तो मुश्किलें आएगी जब ये कैटेगरी से बढ़ जाएंगे, और मजा तो तभी आएगा। इससे तो अभी तो ये तो बेटा अभी तो ये पता है क्या है, जो मुश्किल होता है ना, मुश्किल लेवल होता है ना पबजी का, जो मुश्किल लेवल है कौन सा है? डायमंड से है ना, डायमंड है ना, तो ये तो डायमंड 5 है, अभी तो डायमंड 5 है ये, अभी तो इससे मुश्किल आने हैं। और चलिए आइए देखो, इधर सुनो, अप्लाइड कितने करे थे बेटा? 2.5 लाख। हाँ जी, अप्लाइड कितने करे थे? 2.5 लाख। अलॉटेड कितने करे? कितने करे बेटा? 1.5 लाख। समझ में आई बात? आगे बात, अप्लाइड कितने करे? 2.5 लाख। अलॉटेड कितने करे? 1.5 लाख।
बात क्लियर हो गई या नहीं? हाँ जी, हो गई बात क्लियर? चलिए अब देखो, अब इसकी रेशो बन जाएगी 25 में 5/3 बन जाएगी ना, 5 से काट देना 5/3। इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको हमने कितने दिए? 3 दिए। अब सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स, 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, क्या मैं कह सकता हूं 5 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, मिले कितने? 3। लॉजिकली मुझे बताना ये बात किसको नहीं समझ रहा है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है? 1000 के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 5 शेयर के लिए अप्लाई करा तो मुझे 3 मिले, अगर मैंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा तो मुझे कितने मिलेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 5, अप्लाइड रेशियो से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? अलॉटेड रेशियो से। कितना हो जाएगा? 6। कोई और अमाउंट तो कोई और आ जाएगा, 1500 1500 आ जाएगा। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 5। देखो बहुत सिंपल है, अप्लाइड है तो अप्लाइड रेशियो से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करना अलॉटेड रेशियो। हर बारी अलग मिलेगा। और आगे पता है क्या होगा? आगे पता है, दिया है बेटा मिस्टर एक्स। हाँ इधर सुनो, आगे पता है क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है आगे क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? आगे जो क्वेश्चन आएंगे यहां पर आपको अलॉटेड शेयर दे देंगे और अप्लाइड निकालना पड़ेगा। पूछो क्यों? एक्सेस पैसे को एडजस्ट भी तो करना है ना। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? ऊपर से भूल भुलैया हो गया। भूल भुलैया? अरे तो मजा आएगा, आगे जाओगे तो और मजा आएगा। हाँ मुश्किल लग रहा है, बताओ मुश्किल लग रहा है कहीं पे? अभी समझ में आ रहा है ना? जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बता दूं, ठीक है? जब वो आएगा तो मैं उसको बता, जो अभी होता जा रहा है उसको समझते जाओ बस, ठीक है? चलिए कितना आ गया? 600। 400 में कह सकता हूं ये एक्सेस होगा, हाँ या नहीं? कह सकता हूं, ये कह सकता हूं एक्सेस होगा। 400 शेयर एक्सेस होगा या नहीं होगा? अब देखो, अब सिंपल है बेटा, इसी क्यों भैया 600 के लिए 400 के लिए 1000 के लिए अप्लाई करा, 600 अलॉटेड हुए, तो एक्सेस कितना होगा उसका पैसा? क्या मैं कह सकता हूं? अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये यू वाला कहां? ये कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या ये 1000 शेयर 2.5 लाख वालों में से होंगे? इनको भी हमने इन्हीं में अलॉट किया होगा और इनका जो एक्सेस पैसा वो भी इसी में ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? क्लियर होती जा रही ना बातें? अब इसी नोट की एक्सटेंशन में यहां कर रहा हूं नीचे, इसी नोट की एक्सटेंशन में यहां कर रहा हूं नीचे, ठीक है? आ जाओ, अब देखो ध्यान, बहुत छोटा बढ़ गया है, पता है तुम्हें? इस क्वेश्चन को कराने के लिए ऐसे डबल बोर्ड लगते हैं, ऐसा डबल बोर्ड चाहिए इस क्वेश्चन कराने के लिए। एक बार कटवा देते हैं, वो भी कम पड़ गया। नहीं वो सफिशिएंट होगा सर क्वेश्चन के साथ। नहीं तो एक, हाँ नहीं तो एक होता है स्लाइडर बोर्ड, 4 स्लाइड होती है, स्लाइडर बोर्ड आता है, वाइट बोर्ड, एक के पीछे वो डबल हो जाता है। चलिए एक्सटेंशन कर रहा हूं मैं इसकी, अमाउंट ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन अलॉटमेंट। अब बताओ मुझे, जब मैं अलॉटमेंट पे पैसा मांगूंगा तो मैं 5 रुपए मांगूंगा कितने शेयर पे मांगू ये बताओ मुझे आप? 1000 पे मांगू, 600 पे मांगू या 400 पे मांगूंगा? अलॉटमेंट पे 1000, 600 या 400? क्या मांगूंगा मैं? जब पैसा मांगूंगा 5 रुपए मांगूंगा मुझे पर शेयर, कितने शेयर से मांगू? 1000 शेयर पे, 600 शेयर पे या 400 शेयर पे? कितने पे? 1000 पे। 1000 पे कैसे बेटा?
बोला था हमने 1000 पे भाई 1000 बोले थे कि 1000 मेरे को दे देना, लेकिन मैंने तो तुम्हें 600 अलॉट करे, तो कितना है 600। पेड़ लगाने वाला सिस्टम छोड़ दो। कितना आ गया 3000। समझ में आया? लेस। अभी तो ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट भी होना है। क्या एक याद दीवार पर लिख दो सर, अभी दूसरा पार्ट भी होना है। चलिए आगे। लेस ऑलरेडी ठीक है क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। रिसीव। मैं मैं पहले बता रहा हूं, अगर ये पेपर में कोई बच्चा छोड़कर आ गया, इनका समझाया समझ नहीं आता, उल्टा लटका दूंगा पंखे से। तो आपको पता नहीं चलेगा। मार्क्स आएंगे, मैं आरटीआई लगा दूंगा तुम्हारे नाम पे, मैं ही खुद कर दूंगा तुम्हारे नाम पे आरटीआई, कर लो तुम जो कर सकते हो। पेपर आ जाएगा मेरे घर पे। पल्ले के जाए कि कैमरे के सामने आए थे ऐसे कर सकते हैं। तुम्हारे गार्जियन के तौर पर मैं भरवा दूंगा ना। एक मिनट है तो सबके साथ दे दो लाइक नाम मैं तुम्हारे पेरेंट्स का वही रखूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए साइन करवाऊंगा तभी। चलिए आइए। 400 इंटू कितने रुपए ऑलरेडी रिसीव हुए होंगे? 2 रुपए। हाँ या नहीं? कुछ ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा बेटा? ये चीज समझ में कैसे आई? एप्लीकेशन में मेरे को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा होगा? 400 एक्स्ट्रा, 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए। तो कितना पे नहीं हुआ होगा? 2200। बात समझ में आ गई या नहीं? अब बताओ ये जो अमाउंट है 2200 क्या है? अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर एक्स। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर हो गई? क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो, अब यहाँ कॉल इन एरर कितना आ जाएगा बेटा? 2200 रुपए आ जाएगा। अब आप खुद सोचो क्या जस्टिफाइड है या नहीं है आपके मार्क्स कटना? आप क्या गलती करते हो? आप सीधा यहाँ पर ये लिख देना वर्किंग नोट 3 2200। आपने 5000 निकाल दिया, मैंने देख लो 2200 निकाल दिया। अब बताओ अकाउंट से मार्क्स क्यों नहीं आते? कोई बच्चा कहता अकाउंट से मार्क्स क्यों नहीं आते? यही रीजन है, तुम करते क्या आते हो। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है इस क्वेश्चन को पहले करना। इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगाओगे आप? मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगाओगे आप? आधा घंटा। मैं 20 मिनट में करवा दूंगा। और आधा घंटा आप बोल रहे हो अभी ये क्वेश्चन दे दो ना करने को, पौने घंटे से पहले तुम कर ना सको। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी। अगर इस चैप्टर में को प्रैक्टिस बहुत, कितनी अमाउंट आएगी? 10 करके बताना। तू रहने दे, तू रहने दे। वो देखो 497 है, 5,50,000 है। 547800। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई तो जल्दी से मुझे एंट्री बता दो क्या होगी। मैं क्या ये ऊपर की एंट्री रख कर दूं? फोटो खींच लो, फोटो खींचो, फोटो खींच लो या कॉपी कर दो। चलो आ जाओ, इधर सुनो ध्यान से। अब इसकी फटाफट जर्नल एंट्री में पास कर रहा हूँ। ये जर्नल एंट्री रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से। किस चीज की? सब
वो मैं डाल दूंगा, एरियर एडवांस सब डाल दूंगा, एडवांस आते हैं ये क्लास वाले डाल दूंगा। ये क्या आज शाम को प्रिपेयर कर दूंगा, जिससे कि आज यहीं पे कर दूंगा ना फिर तुम्हारे सामने। आइए अब देखिए अगला, फोर्थ एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा इसके बाद 2 एंट्री हो रहा है, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ जी, अलॉटमेंट अकाउंट। वर्किंग नोट कौन सा रेफर करोगे बेटा? वर्किंग नोट 2, 3, 4 being allotment money received। बोल बेटा। एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं लिखा बेटा, बना दिया तो मार्क्स काट देंगे। काट देंगे। हाँ जी, अमाउंट कितना आएगा बेटा? 5, 4, 7, 8, 0, 2200। और यहां कितना आ जाएगा? यहां कितना आएगा? 5.5 लाख। कितना? 5.5 लाख। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्लियर होगी? क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री मुझे फटाफट बताओ, नेक्स्ट एंट्री कौन सी बात होगी? कॉल की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आ जाइए, अब ये तो हल्की सी एंट्री, अलॉटमेंट ही दर्द देता है ज्यादा, अब बाकी तो सब आसान आसान है। मजेदार है ना लेकिन टॉपिक। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ड्यू सॉरी ड्यू। अमाउंट देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अमाउंट बैलेंस कितना आएगा बेटा जरा बता सकते हो? 5 रुपए। नहीं क्यों? 10 रुपए का था, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, प्लस 5 तो 2 रुपए प्रीमियम, तो कितना हो गया? 5, 5 और 7। सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 3 रुपए होगा, है या नहीं? 3 रुपए होगा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2, 5 नहीं 5 कितना? 5 रुपए। प्रीमियम को नहीं गिनते 10 रुपए में। प्रीमियम कैसा है बेटा? प्रीमियम ये है 10 + 2 12, और इसके लिए क्या होगा? 2, 3 रुपए अलॉटमेंट और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे होगा। समझ गए? चलिए, यहां कितना आ जाएगा? 1.5 लाख इंटू 5 कितना? 7.5 लाख। इक्विटी से 7.5 लाख। चलिए बस आपकी एंट्री बची है, बस हो गया, हो बस। क्या? अरे मिस्टर वाई तो फाइनल को फर्स्ट एंड फाइनल करता है ना। अब वर्किंग नोट रख कर रहा हूँ बेटा मैं, ये 3, 4 2, 3, 4, अब तो 5 पे आएंगे सीधा।
बेटा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, आज नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, उसको कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आउट being share first and final call money received। इसका शॉर्टकट में बता दूं या वर्किंग में बताऊं पूरा? चलो पहले वर्किंग बता दूं फिर शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है? दोनों बता दूंगा आपको, यहां पर है ना खुद समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर अप्लाइड अलॉटेड का कुछ इश्यू है? नहीं है, कुछ नहीं है। क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट का कोई इश्यू है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एडजस्ट होना था पैसा इसलिए था, यहाँ पर एडजस्टमेंट का नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ये तो एकदम सिंपल भी आएगा। और बेटा इनमें इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी कर लेना। साहब जिधर छूटा टॉपिक, जिधर अटके उधर समझ लो। क्या 4.5 नहीं, अभी तो अमाउंट तो आएगी नहीं ना, वो एक्चुअली वो उसकी थी फर्स्ट एंड फाइनल, वो या अलॉटमेंट मनी जो ड्यू करती ना उसकी अमाउंट थी, थर्ड एंट्री की थी अमाउंट। अभी इसकी अमाउंट लिखाऊंगा मैं, देखिए वर्किंग नोट 5, वर्किंग नोट 5 है, क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव on first and final call। चलिए ये कवर दे देना, कवर दे दे, चलिए अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7.5 लाख, ठीक है? लेस, अब देखो ध्यान से, हाँ जी, अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने कितना पे नहीं करा? देखो 600 शेयर से 600 शेयर से 5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 3000। बात समझ में आई? आ गई? अगला अब पूछो 5 रुपए कैसा है, 600 कैसा है? अलॉटेड रेशो पीछे निकाली, अलॉटेड शेयर और 5 रुपए, हाँ, लेस अमाउंट। अच्छा यहां पर वो सारा कुछ क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां पर 2 लाख रुपए कहां तक थे? अलॉटमेंट तक एडजस्ट करता है, इसलिए अमाउंट नॉट पेड बाय मिस्टर वाई, कितना है बेटा एक बार अमाउंट बताओगे? उसकी शेयर कितने थे? 2000 से अलॉटेड थे ना, ठीक है, 2000 इंटू 5 कितना हो गया? 10,000, टोटल हो गया 13,000। जरा मुझे लेस करके बताना कितना आ जाएगा अमाउंट? अमाउंट $7,37,000, $7,37,000
13,750,000। इसका एक और तरीका बताऊं, शॉर्टकट। देखो यहाँ पर कुछ भी हमें खास एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई हमें यहाँ पर ये इस पैसे को पहले वाले पैसे को एडजस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हो सकता है, पता है कैसे? 2000 शेयर वाई के है, 600 शेयर किसके है? एक्स के है। 2600 इंटू 5 13,000, ठीक है। और यहाँ क्या करोगे आप? टोटल 1.5 लाख में से 2600 लेस कर दो इंटू 5 आ जाएगा आपका रिजल्ट 7.5 लाख। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है यहाँ इसका टोटल कर लेना पूरे क्वेश्चन का, और आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक्स का तो इस पे भी है ना, कॉल पे भी है, वो है ना एरिया क्या? एक्स। हाँ, एक्स का कॉल पे है ना, तो कॉल पे दिखा तो दिया। सर एक बार किसको? अगर इसका कॉल पे ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, आपके लेवल पर कॉल एंड एरिया रिसीव करना नहीं सिखाए, क्योंकि कॉल एंड एरिया जो रिसीव करना सिखाएंगे ना, तो वहां पर इंटरेस्ट भी होगा, और इंटरेस्ट का टॉपिक है नहीं आपके, इसलिए। हालांकि डायरेक्टर चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल एंड एरिया को चाहे तो विव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप